मानव शरीर मुख्य रूप से दो प्रकार के रोगों से ग्रसित होती है और इन्हीं रोगों के बारे में आज आप लोग जानेंगे। मानव में रोग तो होता है, अब रोग कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के मुख्य रूप से। टाइप ऑफ डिजीज, टू टाइप्स, एक उपार्जित रोग और दूसरा जन्मजात। उपार्जित रोग जन्म के बाद होते हैं, उपार्जित रोग जो है वो जन्म के बाद होते हैं और जन्मजात रोग जो है वो जन्म से ही होते हैं, यानी वो माता पिता से मिले हुए गुण हैं या हमारे क्रोमोसोम्स में शारीरिक संरचना में किसी भी प्रकार की शारीरिक बनावट में संरचना में किसी भी प्रकार की कमी हो जाए तो वैसे रोगों को हम क्या कहेंगे? जन्मजात। जो जन्म से होने वाले रोग, यानी वो मां के गर्भ से ही जिस रोग को लेकर निकला जाए उसे जन्मजात रोग बोलेंगे। और जो रोग बाहर आने के बाद मां के गर्भ से बाहर आने के बाद जो रोग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? उपार्जित रोग ना। बाकी जितने भी रोग हैं, जो खानदानी रोग आप लोग समझ रहे हैं, तो खानदानी रोग जन्मजात में आएगा। परदादा को, दादा को, पिता को, उसके बेटा को, उसके बेटा को, ये रोग जो चल रहे हैं इसे हम लोग क्या बोलेंगे? जन्मजात। और ये उपार्जित। समझिए आप लोग, इसे बहुत क्लीन तरीके से समझेंगे। जैसे हीमोफीलिया एक बीमारी है, उसे हम किधर रखेंगे? जन्मजात। वो खून में होता है। किसमें होता है? ब्लड के कारण। अब सुनिए एक और बीमारी, एड्स। माता पिता का एड्स भी बच्चे को मिल सकता है, बच्चे को मिल सकता है, क्योंकि ब्लड के संक्रमण से हो सकता है ना, बनावट के संक्रमण से हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे जन्मजात रोग, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ये भी तो मां से ही मिलता है। तो ऐसे रोगों को हम क्या बोलेंगे? जन्मजात रोग। और जो रोग बाहर उत्पन्न होते हैं और उन्हें ठीक भी किया जाए, बाहर उत्पन्न होते हैं उन्हें ठीक भी किया जाए। अब कुछ रोग हैं जिन्हें असाध्य रोग कहते हैं ना, कुछ रोग हैं असाध्य रोग। बाकी असाध्य माने जिसे साधा ना जा सके। साइंस तो इसे कुछ भी बोलता है असाध्य रोगों के बारे में, लेकिन असाध्य रोग कहीं ना कहीं क्रोमोसोमल इफेक्ट होते हैं, क्रोमोसोमल इफेक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं से। और एक रोग है, आप लोग सुने होंगे, आजकल तो कम, अगर ट्रेन और में यात्रा करते होंगे तो दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं, गुप्त रोगी मिले, गुप्त रोगी मिले। हमें समझ में नहीं आएगा, रोग है लेकिन गुप्त है। दीवारों पर पढ़ते हैं ना आप लोग, गुप्त रोगी मिले। और हमारे देश में कमजोरी की बात होती है तो कमजोरी की दवा तो मिल ही जाती है, लेकिन एक और कमजोरी है, मर्दाना कमजोरी। मर्दाना कमजोरी, तो ये कौन सी कमजोरी? इसके नाम पे कोई महिला से बोला जाए कि तुम्हारा पति में मर्दाना कमजोरी है, तो वो कोई भी नौकरी करता हो, सरकारी नौकरी भी करता हो, तो पहली दफा इनकार कर जाएगी। लोग बोलते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, चाहे कैसा हो, गोरा हो, काला हो, नकचित्ता हो, टेढ़ा हो, नेटा फेंकने वाला हो, कांची वाला हो, सब चलेगा। लेकिन कह दिया जाए कि तेरे पति में मर्दाना कमजोरी है, तुरंत बोलेगी ना। तो भगवान कमजोरी दे, किसी को भी दे, लेकिन मर्दाना कमजोरी ना ही दे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक।